गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे इस कमरे का हाल, क्योंकि मेरे घर में आपको पता ही है कि पुताई वगैरह हो रही थी नीचे। तो सारा सामान मेरा छोटा मोटा ऊपर ही रखा था, बड़ा बड़ा था वो सेट हो गया था, छोटा मोटा सब ऊपर रखा था। तो कल हुई थी बहुत बारिश, और बारिश के साथ चल रही थी हवा। तो उस हवा से है ना, ये सीखचों से वगैरह खिड़की वगैरह से अंदर तक पानी चला गया, जिससे रखा हुआ सारा सामान ही हमारा भीग गया था। इस बरसात ने मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज होगी इस कमरे की सफाई। तो जो भी भीगा हुआ सामान था, पहले तो मैंने उसको सारा ही बाहर निकाल के फैला दिया था सूखने के लिए। अब जो छोटा मोटा था सामान वो फिर इधर मैं कर रही हूँ सारा रूम खाली। इसमें पुताई नहीं हुई है ऊपर, क्योंकि बजट कम था, नीचे ही नीचे करवा पाई है, तो यहाँ नहीं हुई है। तो इसको बस ऐसे ही साफ़ कर दूँगी मैं। इसी बहाने से रूम भी साफ़ हुआ जा रहा है जल्दी, वरना इसका नंबर नहीं लग पा रहा था। बस आज कल सोच रही थी, लेकिन जब ये सामान भीगा सारा तो सोच रही हूँ अब जो सामान निकाला है सुखाने के लिए तो सारा ही बाहर निकाल दें। सब में ही थोड़ी थोड़ी धूप लग जाएगी और फिर इसमें साफ़ करके वापस से लगा देंगे। तो वही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी, खाली कर रही थी, मतलब सारा रूम, जो भी पूजा वाला भी सामान था वो भी, क्योंकि मेरी पूजा यहीं होती है, ऊपर छत पे ही मंदिर है यहाँ। तो जो भी था वो सारा निकाल दिया। और ये ना 2 कैलेंडर रखे हुए हैं, पिछली दीपावली पे आए थे, इनको मिले थे, ये लक्ष्मी माँ के हैं। तो यहाँ मैंने चिपका दिए थे दीवार पे, वो टेप जो आता है डबल टेप से, कुछ दिन चिपके रहे, फिर वो हट जा रहे हैं, बार बार चिपक ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने इनको रख दिया था फोल्ड करके। अब देखते हैं क्या होता है, अगर वो सुनेंगे अगर तो चिपका देंगे, कहीं अगर चिपक जाएंगे तो। और जो उनमें वो होती हैं ऊपर लटकने वाली जो डोरी सी बंधी होती है, वो उनकी टूट गई है, या कहीं उसको कील गाड़ के भी लटका दे तो वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ सारा सामान निकाल के मैं लग गई थी इसका जाला वगैरह जो भी हो उसको साफ़ करने में। आपने एक बात नोटिस की होगी ना, जो छत पे मकान बना होता है, जो मतलब डबल मकान होते हैं, छत के ऊपर जो बनते हैं कमरे वगैरह, उनकी छत है ना नीची होती है। तो हम लोग आसानी से उसकी छत को साफ़ कर लेते हैं ना, नीचे से ही। झाड़ू अगर आपकी सही है, पुरानी नहीं है, नई है, तो आप आराम से हाथ से नीचे खड़े होकर साफ़ कर सकते हैं। और हमारे जो नीचे के घर होते हैं उनमें हम लोग नहीं कर सकते, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुर्सी वगैरह की, तभी हो पाता है। लेकिन यहाँ हो गया था। तो अब मैं यही जो ये निशान लगे ये तो साफ़ हो नहीं रही हैं, फिर जो भी मिट्टी वगैरह है वो हट जाएगी, इस वजह से मैं ना गीले कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। ये जो धब्बे से दिख रहे हैं ना, ये सारे ही सीड़न की वजह से हो रखे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ प्लास्टर है नहीं, तो उस वजह से सीड़न बहुत आती है घर में। ऐसे ही नीचे भी थे, नीचे भी कुछ छुप गए हैं, मतलब बिल्कुल नहीं गए हैं, बहुत ही भद्दे से लग रहे। वैसे कुछ नहीं है इसमें दिक्कत रूम में, बस जो है ना धब्बे नहीं जा रहे हैं, इसके धब्बे ही हो गए हैं। साफ़ करने से जाते नहीं, जब इनमें रंगाई पुताई होगी तभी जाएंगे। खैर अभी तो हो ही नहीं है, देखते हैं कब इसका नंबर लगता है, कुछ पता नहीं है अभी तो। यहाँ पर सारी जो अलमारियाँ थी अच्छे से मैंने उनको पोंछ ली थी, उसके बाद लगा रही थी मैं यहाँ झाड़ू, अच्छे से लगा दी थी झाड़ू भी। ये कचरा मतलब इस वजह से सारा सामान यहाँ रखा हुआ था ना, रूम नीचे का उल्टा सीधा जैसा भी था, मतलब उस टाइम एकदम से ही पता चला कि आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद आएंगे, फिर पता चला कि आज ही आ रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। तो सारा सामान जल्दी जल्दी निकाला और पटका था बस, फिर धीरे धीरे जो बड़ा था वो उठ के लग गया था, और बस छोटा मोटा रह गया था। उस वजह से ये अच्छे से रूम में झाड़ू वगैरह लग नहीं पा रही थी, उस वजह से इतना कचरा निकला था। वरना तो मंदिर है इसमें तो झाड़ू पोछा तो डेली होता ही है, उस वजह से गंदा नहीं होना चाहिए। तो इधर मैं आ गई थी बाहर, जो भी फ़ोटोज़ थी मंदिर की उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कपड़ा ले लिया था मैंने, और उसको भिगो के ऐसे साफ़ कर रही थी, जब तक इनमें भी थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी। बादल भी हो रहे हैं, बार बार हवा चल रही है, बादल होने लगता है, ऐसा लग रहा है कि एकदम से अगर बारिश आ गई ना तो सारा ही सामान भीग जाएगा। मैं कैसे अकेले क्या क्या एकदम उठा लूँगी।
ये भी डर लग रहा है, अब क्या करें, सुखाना तो है ही। तो मैं सोच रही हूँ जो जो मतलब सूखते जाएंगे उनको नीचे पहुँचाती जाऊँगी, या जो इस रूम के हैं वो रूम में रखती जाऊँगी फटाफट से, सारे फैले नहीं रहने दूँगी। तो यहाँ पर जो मंदिर का सारा सामान था पहले तो मैंने उनको ही साफ़ कर लिया था। ये जो गंगा जल है ना, इन दो बोतल हैं, नहीं दो कट्टियाँ हैं और एक बोतल है गंगा जल की रखी हुई हैं। ज़्यादा यूज़ होता नहीं तो वो रखा ही रहता है, कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, होता नहीं है, वो रखा ही रहता है। तो साफ़ सफाई रूम की जो झाड़ू वगैरह थी वो हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ पहले पन्नी बिछा दूँ और जो सामान है वो लगा दूँ, उसके बाद धुलूँगी, नीचे आराम से धुल जाएगा। तो आप ये जो साइड में अलमारियाँ हैं इनमें भी बिछा दे रही हूँ फटाफट से, और सामान जो है वो लगा दूँगी। उसके बाद जो भी मेरा सूखा हुआ सामान है सारा मुझको वो करना है, उसके बाद ही मैं धुलाई में लगूँगी। अभी लाइट भी नहीं है, तो लाइट आ जाएगी जब तक फिर ऊपर ही पानी भर लेंगे और फिर यहीं से, नीचे से कौन लाएगा बार बार, यहीं से धुलेंगे। तो आप लोग बताइए एक कलर की पन्नी कैसी लग रही है। ये वीडियो में थोड़ा अलग कलर आ रहा है, पर है ना रियलिटी में ये कुछ क्या मैं बताऊँ, बैंगनी टाइप में था कलर, पिंक में नहीं है ये। इसमें वीडियो में पिंक जैसा लग रहा है ना, पर रियल में ये बैंगनी था। पन्नी तो हमारी बिछ गई है इसमें, और सामान वगैरह जो भी था पूजा वगैरह का वो तो लग गया था। तो इधर अब मैं उठा ले रही हूँ, ये कंबल वगैरह सूख गए हैं, तो मैंने कहा कि इनको पहले रख दूँ नीचे, फिर जैसे ही जो सूखता जाएगा वो नीचे पहुँचाती जाऊँगी। तो मैं वही कर रही थी, जो सूख गए थे कपड़े उनको नीचे रखी आई थी। और ये देखिए जो भी सामान था इसका वो लगा दे, अब जो भी रह गया है वो आराम से रखती जाऊंगी। अब ये नहीं है कि बारिश वगैरह होगी तो कुछ भीगने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सारा सामान अलमारियों में सेट हो जाएगा। तो इधर की जो जगह है वो खाली बनी रहेगी, भले ही पानी अगर बरसेगा भी हवा के साथ तो अंदर आएगा, लेकिन कुछ भीगने का डर नहीं रहेगा। तो इधर जो चटाइयाँ भी थी तो मैं सोच रही हूँ पानी भराई है यहाँ पर मैंने, तो इनको भी धुल लिया जाए, कि नीचे फिर सारे घर में पानी होता फिरेगा, यहाँ छत पे आराम से ही धुल जाएंगी। तो यहीं मैंने धो ली थी चटाई, और जो ये गद्दे सूख रहे इनके कवर वगैरह थे वो भी यहीं धुल के डाल दिए थे मैंने। ऊपर से सोचा ऊपर है सारा सामान तो धुल देती हूँ, कुछ डब्बे रह गए थे यहाँ पे धुलने के लिए, बाकी तो मैं धुल चुकी हूँ। इनमें कुछ सामान रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा जब खाली होंगे तभी धुलेंगे, तो अभी इनको धुल रही हूँ। और एक ये बाल्टी थी इसको भी मैंने धुला था। तो अच्छे से ऊपर ये है कि मतलब आप ये समझ लो धूप निकली है लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा भी चल रही थी तेज़ तेज़। फिर इधर लगा दी मैंने सारी ही छत पर झाड़ू, अंदर तो लगी जो की थी, बाहर वाली जो छत थी उस पर भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। वैसे मिट्टी नहीं थी, बस ये नीम वगैरह का जो है इधर पास में है उसका कचरा हो जाता है, मिट्टी वगैरह थी नहीं, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सारी धुल गई थी एकदम। तो मैं सारी छत धुलूँगी नहीं, बस ये रूम और बाहर वाले ये चूल्हा बना है उसके आसपास धुल लूँगी बस, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं फिर से हो सकती है, मौसम है ऐसा। तो यहाँ मैंने पूरी छत को एकदम साफ़ कर दिया था, तो अब जाके सुकून सा मिल रहा था। और जो सारा सामान था सब सूख गया था, सब कुछ नीचे पहुँचा दिए थे कपड़े वगैरह, और जो खाट वगैरह थी वो भी सारी साइड में लगा दी थी, इससे अब कोई ये नहीं है कि बारिश आ रही तो आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो बस एक खाट यहीं रखी है रूम में छोटी, और एक अभी बाहर ही खड़ी है साइड में, तो ये धुल के फिर बाद में लगा दूँगी उसको भी। तो इधर मैं कर रही थी अब ये पोंछा नहीं लगा रही हूँ, मतलब सूख जाता है पानी ऐसे ही, धुल दे रही हूँ फटाफट से और सूख भी जाएगा। क्योंकि आज ना पूरा दिन यहीं लग गया है ऊपर ही छत पर ही। बिट्टू भी मेरी बहुत परेशान हो रही नीचे, उसको आने नहीं दे रही मैं ऊपर, ऊपर आई तो बहुत परेशान करेगी, इधर उधर भाग रही है, वो खेल रही है बस। तो आप लोगों की सफाई कहाँ तक हुई, कितनी हुई वो भी ज़रूर बताना। मेरी तो बस लगभग हो ही चुकी है, अब कुछ वैसा साफ़ सफाई करने के लिए नहीं रहा है, बस कुछ छोटा मोटी चीज़ें रह गई हैं वो हो जाएंगी, तो काम के साथ साथ होती रहेंगी। अब ऊपर के ही रूम थे वो भी साफ़ हो ही चुके हैं बस, और नीचे तो वो रंग हुआ ही है, तो इतनी कुछ साफ़ सफाई वैसी नहीं थी, बस धुलने की चीज़ें थी वो साफ़ करने की वो थी। अब जैसे कि घर में साफ़ सफाई अलमारियाँ वगैरह साफ़ करने वो काम कम हो गया था,
रंगाई पुताई की वजह से। तो यहाँ सारा ही उस छत पे भी पानी फैल गया, तो मैंने कहा सारा ही इधर झाड़ के निकाल देती हूँ, वरना ये भरा रहेगा इसमें। तो झाड़ दूँगी तो सूख तो भी जाएगी छत। तो यहाँ पर मेरा काम यहाँ का छत का ख़त्म हो चुका था। बाल्टियाँ वगैरह थी, इनको भी मैं धुल के रख देती थी। बस अब जाऊँगी मैं नीचे। सच में प्यास बहुत तेज़ लगी है, जाके आराम से पानी वगैरह पीऊँगी, फिर देखूँगी क्या करना है। थोड़ा आराम करूँगी, फिर ही कुछ करना है। बस थक गई हूँ बहुत। तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।